Jai Hind, all my fire hearts, to be gentlemen cadets of the prestigious National Defense Academy. This is your JD educator Kapil Kaur this side. देखिए आज हम लोग क्या फोड़ने वाले हैं, क्या डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, इससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा. अभी जब ट्यूसडे था, आप सभी को पता है मेरे जो सेशंस होते हैं वो वीक में 2 दिन होते हैं शुरुआत के तौर पर. ठीक है, अभी स्टार्टिंग में अभी एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको मेरे सेशन वीक में 3 बार देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एक सेशन मेरा आता है ट्यूसडे को और दूसरा सेशन यहाँ पर आता है सैटरडे को. जितने भी लोग मेरे सेशन रेगुलरली एक कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं अभी तक कंसिस्टेंट हूँ. ठीक है, हर दिन आपको मेरी वीडियो देखेगी ट्यूसडे या सैटरडे को. अभी जो यहाँ पर ट्यूसडे निकला उस दिन मैंने, क्योंकि इसकी बहुत रिक्वायरमेंट थी, बहुत इसकी डिमांड थी, इसकी नीड थी, आप सभी को एक रियलिटी की जरूरत थी. आप हर तरफ देखेंगे आपको ये जो 75 डेज लास्ट डे है इसकी स्ट्रैटेजी मिल रही है. ठीक है, हर जगह आपको बता रहे हैं, बट एक्चुअली में जो रियलिटी है, स्ट्रैटेजी तो बढ़िया मैं अपने सेशन में बता देता हूँ. कोई मेरे को अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या करना है, कब क्या नहीं करना है. मेरे सारे स्टूडेंट इतने समझदार हैं कि उनको रोड मैप पूरा उनको क्लियर है कि जो मैं करवा रहा हूँ वो करना है, बात खत्म, दैट्स इट. मगर यहाँ पर एक जो रियलिटी के किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, क्या हमारे दिमाग में होना चाहिए, दैट बर्निंग डिजायर आई वाज ट्राइंग टू गेट इन यू. So for that particular purpose, I made a video on Tuesday and I uploaded the same on YouTube. मगर यहाँ पर जब मैंने चीजें देखी, लोग क्या बोलने लगे कि ट्यूसडे, भैया ट्यूसडे को आपका सेशन आता है, आपके सेशन कंटिन्यू नहीं आ रहे. आप हिस्ट्री उठाकर देख लेना, ऐसा कोई सा ट्यूसडे और सैटरडे नहीं है जब मेरा जीएटी का सेशन नहीं आया हो सिवाय इस दिन के. क्यों? क्योंकि ये वाली चीज की यहाँ पर नीड थी. ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इतनी बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना अभी. ठीक है, पढ़ाने से ज्यादा, ठीक है, कि यहाँ पर आपको मतलब आप पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. सेकेंडली, किस तरीके से पढ़ना है, आपका माइंडसेट अब क्या होना चाहिए. अब क्योंकि अब ऑर्डिनरी तैयारी आप नहीं कर सकते हो ना, यू हैव टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड यू कैन ओनली बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओनली बाय योर एफर्ट्स, ओनली बाय चेंजिंग योर एफर्ट्स द वे यू हैव बीन पुटिंग सो फार. फॉर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट आई मेड दिस वीडियो. अभी तक हम लोग क्या क्या करते हैं यार, ये मेरा बताने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, मगर फिर भी क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उठ रहे थे ना. यहाँ पर देखो आप, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, पहला हमारा सेशन यहाँ पर देखने को मिला था शायद सैटरडे को. नेक्स्ट ट्यूसडे को ये सारे टॉपिक हमने हिट करे थे, कंसेप्ट भी करे थे, प्रीवियस क्वेश्चन भी करे थे. यहाँ पर वन ऑफ द टॉप नॉच, टॉप 50 एक्सपेक्टेड सवाल जो ऊपर के 2 सेशन लिए उसका लिया था हमने, जिसमें 50 सवाल करे थे. बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स यहाँ पर ये सेशन का आया था. फिर हमने अर्थक्वेक, सुनामी और वॉल्केनो, तीनों के तीनों एक ही, मतलब जो तीनों की तीनों डेवास्टेटिंग टॉपिक हैं, एक सिंगल सेशन में हमने फोड़े थे. और उसके बाद इनके टॉप नॉच प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने करे थे अर्थक्वेक, सुनामी और वॉल्केनो के. ये ऐसा सेशन था जिसको आप गलती से भी स्किप नहीं कर सकते थे फॉर ND2 2025. क्यों? क्योंकि ना ही सिर्फ यहाँ पर CDS के सवाल कराए, मगर एफकेट के भी मैंने यहाँ पर कुछ सवाल कराए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी ऐसे सवाल, ऐसी स्टेटमेंट्स आपको बताई जो कि एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं. देखो मैं अभी ऑलरेडी आपसे बोल देता हूँ, ठीक है, हम जो ये जो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं ना, फॉर अस, ठीक है, हमारे लिए क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है भाई. ठीक है, क्वालिटी काफी कई हद तक मैटर करती है. मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, यदि अभी तक जितने भी कमिटमेंट्स हमारे स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने करे हैं, चाहे मैंने करे हों, चाहे आपके नरेंद्र सर ने करे हों, ठीक है, सारे के सारे कमिटमेंट्स हमने बच्चों के लिए फुलफिल करें हैं. सिंगल सेशन, सिंगल वीडियो से लेकर सारी चीजें कंप्लीट करी हैं. यदि अभी आपको बोल रहे हैं कि बढ़िया फ्री में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मैं जीएटी का कंटेंट आपको दे रहा हूं, आप सभी को पता मैं दे रहा हूं, मगर मैं ये भी बोल रहा हूं कि टाइमली मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, तो बिल्कुल करवा दूंगा यार. बहुत सारी यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, अवेलेबल है. ठीक है, बिल्कुल अवेलेबल है, मगर मेरे को नहीं लगता किसी ने इतना अर्ली स्टार्ट दिया होगा. अभी से कोई ने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराना चालू करवा दिया होगा. सब आखिरी के 15 दिन में कराता है ना, मैं अभी से करवा रहा हूँ. ठीक है, पिछली बार जो करवाए थे वो एज इट इज सवाल में फंसे थे, पेपर में फंसे थे. उसके पहले भी जो करवाए थे एज इट इज आपके पेपर में देखने को मिले थे. तो मैंने इस बार सोचा क्यों ना मैं शुरू से ही करवा दूं, क्यों ना मैं स्टार्टिंग से ही करवा दूं. तो फॉर अस क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट भाई. ठीक है, आप कंपेयर कर लेना क्वालिटी ऑफ नॉलेज, क्वालिटी ऑफ मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट वी प्रोवाइड टू यू. इट इज, मेरे को बिल्कुल भी एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट काफी हैं वो एडजेक्टिव्स लगाने के लिए कमेंट सेक्शन में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर जितने भी आपको ये कठिन टॉपिक दिख रहे हैं ना, ये जितने भी आप लगा लो यहाँ पर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट बाउंड्री, रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, मिनरल्स, रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक, ये सब कंप्लीट करेंगे. आपने इसके पहले कहीं से भी पढ़ा हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है. यदि आपको ये सारी चीजें, कई लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ही लो लेवल का पढ़ लिया और आसान लग रहा होगा. अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटी कंटेंट क्या होता है. दूसरा, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने, ऐसा है कि जिनको पढ़ाया सही से नहीं गया, जिसकी वजह से ये टॉपिक्स उनको समझने में दिक्कत आ रही है. हर बार स्टूडेंट की भी गलती नहीं होती है. मैं शुरू में आपको बोला कि गलती आपकी है, मगर हर बार स्टूडेंट की भी गलती नहीं होती. कई बार क्या होता है, समझाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि चीजें कैसी है. So with expressing the reality, here we are going to hit the quality content, the quality topic जिसका नाम है टेक्टोनिक्स एंड रॉक्स.
जितने भी फ्रेशी हैं उनके दिमाग में क्या आता है कि भैया मतलब ये क्या हो रहा है। जब भी ये उनके दिमाग में आते हैं ये वाले टॉपिक्स, पेंजिया, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, कन्वेक्शनल करंट, प्लेट टेक्टोनिक्स, रिजिस, ट्रेंच, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन, ड्रिफ्ट वैली, ये वाला आज का जो सेशन है, एक लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगा, लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, आज क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट्स टुडे, इट्स फ्राइडे, ठीक है, इट्स फ्राइडे टुडे। मेरा सेशन सैटरडे को आता है ना, मैंने जानबूझकर आज का जो सेशन है ना आपको एडवांस में एक दिन पहले दे रहा हूँ, एडवांस में एक दिन पहले आपको अर्ली सेशन दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, इसका रीजन ये है ताकि जो आप बोल रहे थे ना ट्यूसडे को आप भैया आपका सेशन नहीं आया, मैं ऑलरेडी यार मैं गलती से मेरे दिमाग से मेंशन करना निकल गया, उसका इतना हाइप बन गया मेरे को पता नहीं था। इंस्टाग्राम पर भी वही मैसेज, टेलीग्राम पर ही वही मैसेज, भैया सेशन नहीं आया, सेशन नहीं आया। जो वीडियो देखिए वो तो देखो। अभी मैं आपका टेस्ट, अभी जो एक्सपेक्टेड सवाल मैं करवाता हूँ, आप मेरे को बताना कितने सवाल आपसे बनते हैं। भाई हिल जाते हो गया आप लोग जब वो सवाल करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो इतनी बढ़िया तरीके से उनका रिवीजन भी करो, नोट्स भी बनाओ, जो आपको सारी चीजें हमारे एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का सेशन आपको सैटरडे को नहीं फ्राइडे को दिया जा रहा है, ताकि सैटरडे संडे बढ़िया तरीके से इसको प्रिपेयर कर लो। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, डोंट वरी। देखो भाई ऐसा है कि हम टेक्टोनिज्म का मतलब क्या है पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्टोनिक्स का मतलब क्या है। हमारी जो अर्थ है ना, जो अर्थ है पूरी की पूरी ना, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, ये सारे टुकड़ों में बटी हुई थी, पीसेस आप बोल दो एक तरीके से, ठीक है, पीसेस में ये बटी हुई थी, ठीक है, मतलब टूटी हुई थी, अब टूटी हुई थी, बाद में टूटी हुई थी। अब जब ये टूटी तो इसके पहले क्या था, इसके पहले जुड़ी भी होगी, कभी ना कभी जुड़ी होगी, उसके बाद ही कोई भी मतलब कॉमन सी बात है यार, दो चीज ब्रेक हो रही है, इसका मतलब यही है कि पहले जुड़े होंगे, दे वर जॉइंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, देन ओनली दे वुड ब्रेक, ठीक है, तभी वो टूटे हुए। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, टेक्टोनिक्स का मतलब क्या होता है, इन्हीं प्लेट का मूवमेंट, एक ऐसा टॉपिक दैट इज एसोसिएटेड विद, दैट डील्स विद द मोमेंट्स ऑफ द प्लेट, ठीक है, द नेचर ऑफ द प्लेट्स, जो प्लेट्स का मूवमेंट है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अर्थ का जो ओवरऑल जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मोमेंट होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, किस तरीके से यहाँ पर नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं, किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर टेक्टोनिक्स में स्टडी करते हैं। तो डोंट वरी, सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो यार, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आप सभी ने नाम सुना होगा कि है क्या। देखो यहाँ पर ये जितने भी आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अरेबिया, इंडिया, एंटार्क्टिका, ये प्लेट्स हैं। अभी आपको ये अलग अलग दिखती है, मगर आज भी इस मोमेंट में यदि आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका को जोड़ोगे ना तो आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब पता क्या है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक टाइम पर सारे के सारे जुड़े हुए थे, सारे के सारे दे वर जॉइंड टुगेदर, मगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कुछ चीजों की वजह से, कुछ कारण की वजह से ये क्या हो गए, ड्रिफ्टेड अपार्ट, या अलग हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है। तो यहां पर एक ऐसी थ्योरी जो कि बताती है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये पहले क्या थे, इकट्ठे थे, बाद में ये दो भाग में अलग हो गए। वो कौन कौन से भाग थे उसके बारे में स्टडी करेंगे, मगर इस थ्योरी को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल के ड्रिफ्ट होने की थ्योरी, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मगर मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही बता दूंगा, इसका थोड़ा सा मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक बढ़िया सा बैकग्राउंड बता रहा हूं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ऐसा हुआ था कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के बारे में सोचा था और ये कंसिडर किया था कि ये सारे जॉइन हैं। उन्होंने सोचा था, दे वर थिंकिंग, ठीक है। इन्हीं में से पहला बंदा जिसका नाम था अब्राहम ओटेलियस, एक डच का मैप मेकर था जो कि मैप बना रहा था, इसने क्या करा, इसने पहली जो पॉसिबिलिटी है ना उसको बता दी। हु प्रपोज सच अ पॉसिबिलिटी, इसने एक पॉसिबिलिटी बताई कि हाँ यार ये अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका जुड़े हुए हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बताई। मगर जो एंटोनियो पेलेग्रिनी था, एक नए शख्स ने इसका मैप ही बना डाला कि ये जो तीनों की तीनों कॉन्टिनेंट है, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये जुड़े हुए दिखते हैं। तो एक ने क्या करा, पॉसिबिलिटी बताई, एक ने मैप बनाया, मगर यार एक फुल फ्लेज थ्योरी आनी थी ना। सो जेंटलमैन लिसन टू मी केयरफुली, द फाइनली इवेंचुअली एक कंप्रीहेंसिव, कंप्लीट, एक फुल आर्ग्यूमेंट आया। किसने दिया था, एल्फ्रेड वेगनर ने, और इसी को हम लोग बोलते हैं CDT, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। इस ऐसे आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, डायरेक्ट मैंने नहीं बताया, आपको पता भी तो होना चाहिए ना। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ था, आज से मैं आपको बता रहा हूँ 250 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, कितने, 250 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 250 साल, 250 मिलियन ईयर्स अगो, यहाँ पर सिर्फ एक लैंडमास हुआ करता था, एक लैंडमास था, ठीक है, और उसके अराउंड क्या थी, उसके अराउंड हुआ करती थी ओशन, उसके अराउंड हुआ करती थी ओशन, एक लैंडमास और उसके अराउंड ओशन। नाउ इफ यू जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, 250 मिलियन ईयर्स अगो देयर यूज्ड टू बी वन कॉन्टिनेंट एंड विच वाज सराउंडेड बाय वन वाटर बॉडी। जो एक कॉन्टिनेंट था इसको हमने बोला था पेंजिया, और एक वाटर बॉडी थी इसको बोला था पैंथेलिस। मगर इसके 50 मिलियन ईयर्स बाद, इसके 50 मिलियन ईयर्स बाद ये जो था ना, ये दो टुकड़ों में टूट गया, ये दो टुकड़ों में टूट गया। ऊपर वाला जो था इसको हमने बोला था लॉरेशिया,
ठीक है। और जो नीचे वाला था इसको हमने क्या बोला था, गोंडवाना लैंड, इसको हमने बोल दिया गोंडवाना लैंड। तो ऊपर वाला जो लॉरेशिया है इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में से ना एक सी निकल रही थी जिसका नाम है टेथिस सी। ज्यादा गहरी सी नहीं थी, शैलो सी थी, तो इनके बीच में से एक सी निकल रही थी, दैट नेम टेथिस सी। अब मेरी बात सुनो बढ़िया तरीके से, मैं आपको अब जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रखनी वो सुनना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। वेगनर के हिसाब से ये था कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये पहले एक सिंगल लैंडमास से बने हुए थे जिसका नाम था पेंजिया, जिसको एक बड़ी सी ओशन पैंथेलस सराउंड कर रही थी 200 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब उस टाइम से 50 मिलियन ईयर्स बाद और आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया नॉर्थ वाला पार्ट था, गोंडवाना लैंड साउथ वाला पार्ट था। उन दोनों के बीच में एक सी थी जिसका नाम था टेथिस सी। आगे चल के लॉरेशिया और गोंडवाना आगे और ब्रेक हुए और उन्होंने कॉन्टिनेंट्स बना लिए छोटे छोटे, जो कि आज अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड द पावर एंड दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, चलो आज हर एक स्लाइड आपको ठीक है डिफाइन कर रही होगी कि क्या क्वालिटी कंटेंट होता है। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भैया इसका प्रूफ क्या है, आप हमको प्रूफ देकर बताओ ना कि इन्होंने प्रूफ क्या दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। मैं बता रहा हूं आपको प्रूफ क्या दिया। ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। पहली जो चीज थी, ठीक है, जो एविडेंस इन्होंने दिया, पहला था मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब जिग्सॉ फिट। दो बस ये कुछ नहीं करेगा, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। यहां पर आप सभी को पता है, यहां पर क्या है, अफ्रीका, यहां पर है अफ्रीका, और यहां पर है साउथ अमेरिका, यहां पर साउथ अमेरिका है। आप सभी को पता है ये दोनों कॉन्टिनेंट को आज भी यदि आप जोड़ोगे ना तो ये जुड़े हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि कभी ना कभी ये जो पजल है ना, ये जो आज पजल्ड है, मतलब आज अलग अलग हैं, आज ड्रिफ्टेड अपार्ट है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर जॉइंट टू ईच अदर, ये जुड़े हुए थे, ऐसा लगता है। तो इन्हीं दो के अलग अलग शोर लाइंस को, अलग अलग इनके ऊपर प्रेजेंट होने वाली चीजों को, यहाँ पर जुड़े होने वाले अलग अलग लैंडफॉर्म्स को, इनके बीच में सिमिलैरिटी बताएगा और बोलेगा जब दोनों जगह सेम चीज प्रेजेंट है तो क्यों ना ये एक टाइम पर जुड़े हुए थे। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं अपन ऐसे। अब जैसे पाकिस्तान है भाई, ठीक है, द मोस्ट भिखमंगा कंट्री ऑफ कंप्लीट वर्ल्ड, धोखेबाज, दगाबाज, जितने भी आपको हमेशा बोलता हूँ ऐड करना है कर लो। ठीक है, ये इसका अपन से पार्टीशन हुआ था, वैसे वो डिजर्व भी नहीं करते थे अपने साथ रहना। 1947 में जब अपना क्या पार्टीशन हुआ था, तो अपने बीच में और उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी क्या है, यदि आप देखोगे थोड़ा सा जो स्किन का कलर है, ठीक है, वो थोड़ा सेम है। और थोड़ा सा आप देखोगे यदि आप भाषाओं को साइड में रख दो तो थोड़ा सा जो बोलने का समझने का तरीका, जो हिंदी है तब भी वो कॉमन है दोनों में। तो ये चीज ये दिखाती है कि वी यूज्ड टू बी लिव एट अ पर्टिकुलर प्लेस, हम साथ में रहते थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसके बाद वी ड्रिफ्टेड अपार्ट, अलग हो गए। तो यहाँ पर ये चीज डिफाइन ये करती है, लिसन टू मी केयरफुली जेंटलमैन, सेम चीज यहाँ पर भी होगी। जैसे आज आप जोड़ोगे द शोर लाइंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, जो कि एक दूसरे को क्या कर रही है, फेस कर रही है, दे हैव अ रिमार्केबल मैच। ठीक है, अब यहाँ पर एक साथ इनका रिमार्केबल मैच, एक बुलेट नाम का बंदा था जिसने क्या करा था, अटलांटिक मार्जिन का एक बढ़िया सी फिटिंग करके बता दी थी। दूसरा क्या है भाई, जो पत्थर यहाँ पर, जिस एज के पत्थर यहाँ प्रेजेंट है वही एज के पत्थर यहाँ पर प्रेजेंट है। सो रॉक्स ऑफ सेम एज ग्रुप अक्रॉस द ओशन। क्या बोल रहा है, कहां पर, वेस्टर्न अफ्रीका और ब्राजील। अब आप बोलोगे सर ये तो ब्राजील और अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो भाई ब्राजील यहाँ है, यहाँ पर ब्राजील है, और वेस्टर्न अफ्रीका ये है, वेस्टर्न अफ्रीका। यहाँ पर सेम एज ग्रुप के रॉक्स पाए जाते हैं। अब टिलाइट, टिलाइट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखना, एक ऐसा सेडिमेंट्री रॉक है जो कि ग्लेशियर के डिपोजिट से बनता है। ये भी दोनों जगह सेम पाया गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। फिर आता है प्लेसर डिपोजिट। प्लेसर डिपोजिट का मतलब होता है जितने भी जो ऐसे प्रीशियस स्टोन्स वगैरह रहता है ना, जैसे गोल्ड डिपोजिट हुआ, ये घाना, घाना कहाँ पर है, अफ्रीका में है, और ब्राजील तो मैंने बता दिया, तो वही अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इन दोनों में सेम गोल्ड डिपोजिट पाया गया। फिर आखिरी आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जैसे लेमूर्स हैं, ठीक है, लेमूर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, इंडिया में भी, मेडागास्कर में भी और अफ्रीका में भी, तीनों जगह ये लेमूर्स पाए जाता है। मतलब एक स्पीसीज है, तीनों जगह पाई जाएंगी। सम टू अदर कॉन्टिजियस मास लेमोरियन लिंकिंग दीज थ्री लैंड मासेस, मतलब एक ना कोई लेमोरियन कॉन्टिनेंट होगा जो इन तीनों को कभी ना कभी जोड़ रहा होगा, तभी ये तीनों जगह पाई जाते हैं, क्योंकि ये इतना तैर के तो अफ्रीका से इंडिया में आना पॉसिबल नहीं है ना। अब दूसरा स्पीसीज यहाँ पर कौन सा है, मीजोजोरस। ये दो जगह पाया गया, एक तो साउथ अफ्रीका के सदर्न कैप प्रोविंस में और इरावेर फॉर्मेशन ऑफ ब्राजील में, दो जगह पाए गए। तो ये 5 चीजें दर्शाती हैं कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये उसके प्रूफ्स हैं जो कि बताते हैं कि पहले ये कभी ना कभी कॉन्टिनेंट जुड़े हुए करते थे, मगर अब क्या हो गए, अब अलग अलग हो गए। आप इस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक एक चीज इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐसी लिखो, ये कोई बताएगा क्या। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी कंटेंट। हर बार बोलूंगा भाई मैं, थोड़ा रहता है यार,
अंदर से ऐसा लगता है ना कि जिन लोगों को आप फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सारी चीजें इतनी मस्त आप दे रहे हो स्टूडेंट को, उसके बाद वो अपनी एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाएं, वो फिर मेरे को ठीक नहीं लगता है। ठीक है, कोई आपके पेड बैच में भी उठाकर देख लेना, कोई आपके दोस्त वगैरह होना, उससे पूछ लेना भाई जरा अपनी स्लाइड भेजना जहां पर आप पढ़ाई करते हो। काली स्लाइड के अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा उधर, और यदि होगा भी तो इतना ढेर सारा कंटेंट होगा जिससे आपका दिमाग ही घूम जाएगा, आपका ज्योग्राफी से भरोसा उड़ जाएगा। जो 20 सवाल आते हैं ना, है ना, 22 सवाल, 20 से 22 सवाल आपको देख, अरे भाई तू 22 नहीं कर रहा है, कम से कम तू 10 तो कर, गिरी से गिरी हालत में 10 सवाल तो करके आ। क्या गलत है? 10 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। चलो भैया रीजन बताओ, इसका रीजन क्या था? अभी आपने प्रूफ बता दिया, इसका रीजन बताओ। 2 रीजन है बस, ज्यादा ऊपर नीचे मत करो, सीधे दिमाग में रख लो। एक है पोलर फ्लिंग फोर्स और दूसरा टाइडल फोर्स। ये दोनों होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जो पोलर फ्लिंग फोर्स है ना, दिस फोर्स डील्स विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन से डील करता है, और टाइडल फोर्स भी रोटेशन से डील करता है। बट दिस फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। सन और मून के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से टाइड्स आती हैं, ये एक्चुअली वो वाला फोर्स है। अब टाइड्स अपन कब पढ़ेंगे? जब अपन वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी, तब अपन बढ़िया तरीके से टाइड्स वगैरह सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर सर कंसेप्ट पढ़ा दिया आपने, एविडेंस बता दिया आपने, इसका रीजन बता दिया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दो ना। ये ले भाई, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वन टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी बता रहा है, किसने पॉसिबिलिटी बताई थी? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका पहले साइड बाय साइड थे। यदि मैं आपको इसका बैकग्राउंड नहीं बताता ना, तो आप आंख बंद करके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेट करते और इसका आंसर एल्फ्रेड वेगनर लगा देते, मगर इसका आंसर एल्फ्रेड वेगनर नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो ना, पहला ऑप्शन एल्फ्रेड वेगनर दिख रहा है, हाँ लगा दिया। ये नहीं लगाना था, क्यों? क्योंकि आंसर उसका अब्राहम ओटिलियस है। अब्राहम ओटिलियस क्यों है? क्योंकि अब्राहम ओटिलियस ने इसकी पॉसिबिलिटी को कंसिडर करा था। मैप किसने बनाया था? एंटोनियो पेलेग्रिनी ने। और एडमंड जो है सही है, हैरी हैसे, इनके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी कंटेंट। अब सुनो पूरी बात। पोलर फ्लिंग फोर्स कैसे रिलेट करता है? रिवोल्यूशन से भी नहीं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब यहां पर और क्वेश्चन करें जरा। बिल्कुल सर करो। अब देखो आपको बताता हूं मैं, कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट। क्यों हुए कॉन्टिनेंट अलग अलग? क्यों हुए? टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने मतलब डिस्कवर करी थी? एल्फ्रेड वेगनर ने डिस्कवर करी थी। अर्थ के ऊपर ओरिजिनली देयर यूज्ड टू बी वन ह्यूज लैंड मास, एक बड़ा सा लैंड मास हुआ करता था। क्या बोला था उसको हमने? पेंजिया बोला था। हाँ जी सर, पेंजिया बोला था, जिसको सराउंड कर रही थी एक सी, जिसको बोलते हैं पैंथेलस। इंडिया वाज द पार्ट ऑफ एंशिएंट गोंडवाना लैंड। ठीक है, इंडिया जो है ये काय का पार्ट था? एक पुराना गोंडवाना लैंड है उसका पार्ट था, क्योंकि एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दिमाग में लिख लो। आ सकता है इस बार के पेपर में, एमपीपीएससी और यूपीपीएससी में आया। जो एक गोंडवाना लैंड है ना, जिसके बारे में अपन बात करते हैं, एक सुपर कॉन्टिनेंट। अभी के फिलहाल में जो कॉन्टिनेंट है, ऐसे अभी फिलहाल के कौन कौन से कॉन्टिनेंट है जो उसके पार्ट हुआ करते थे? मेरी जान, साउथ अमेरिका भी उसका पार्ट था, अफ्रीका भी उसका पार्ट था, और ऑस्ट्रेलिया भी उसका पार्ट था। ऑल ऑफ दीज वर द पार्ट ऑफ इट। ठीक है, क्लियर है? चलो बढ़िया है भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या बढ़ता है, यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अपने देखो, इंडिया में एक बढ़िया सी चीज होती है, एक बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सारी चीजों को साइड में रखो यार, जो पढ़ा रहा हूं बस उसी के ऊपर फोकस करो। ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। अपन ने पहले क्या देखा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मैं हर बार अपने स्टूडेंट को कैसे समझाता हूँ, जैसे पहले आपने देखी होगी अर्जुन रेड्डी। ठीक है, एक बढ़िया सी पिक्चर है, बढ़िया मतलब कि काफी ज्यादा पैसा छापा गया था साउथ में। ठीक है, अर्जुन रेड्डी साउथ की मूवी। जब ये अर्जुन रेड्डी बनी ना, तो इंडिया में ऐसा है कि चीजों को क्या करा जाता है? इमिटेट करा जाता है, कॉपी करा जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज आई है उसके बेसिस पर और भी आगे कुछ फर्दर एक्सपेंशन होगा, फर्दर डिस्कवरी होगी, इन्वेंशंस होंगे। अर्जुन रेड्डी को कंसिडर करते हुए बेस मानकर एक नई पिक्चर बन गई जिसका नाम है कबीर सिंह। देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, सभी ने देखी होगी। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था। सुना होगा ना? तो वो कबीर सिंह का गाना है भाई। तो ये जो कबीर सिंह है, इट फॉलोड द बेस ऑफ अर्जुन रेड्डी, इसका बेस फॉलो करा था। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद, मतलब इसके पहले वाला पार्ट अपन क्या बोलते? प्री, जो कि मैंने आपको बता दिया, एंटोनियो पेलेग्रिनी और अब्राहम ओटिलियस। मगर इसके पोस्ट, इसके बाद पोस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई। 2 थ्योरी आई मेरी जान, 2। ठीक है, 2 थ्योरी का नाम क्या था? एक का नाम था, सुनना, एक का नाम था, सुनना ध्यान से, क्या नाम था? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। एक का नाम था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और दूसरी वाली का नाम था
सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल, कहाँ थी मुझे खबर। आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और बस, एक, विद योर परमिशन। सर सेशन छोड़कर भाग जाएंगे, एक और लगा दिया। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे। सर एक और अब गा दी ना तो चैनल को ना अनसब्सक्राइब कर देंगे। चार्जिंग लगा देंगे, ठीक है, लैपटॉप की। छीन लूंगा या खुदा, भाई सॉरी यार, एंटरटेन कराता हूँ भाई तुम लोगों को, ताकि तुम लोग जाओ ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर एंटरटेन नहीं कराते हो, आप भगाने की हरकतें करते हो ताकि सेशन छोड़कर भाग जाए। आगे बढ़ो, चलो। पोस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, आर्थर होम्स और हैरी हेस। अब मैं आपको बताता हूँ एक बढ़िया चीज़ भाई, ठीक है। ये जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिख रही है ना, लिसन टू मी केयरफुली। बढ़िया गाना सुना दिया, अभी थोड़ी देर बाद अभी दूसरा सुनाऊंगा। यहाँ पर फोकस करना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली। ये जो आपको दिख रहा है ना, जो आपको लाल लाल एरिया दिख रहा है, ये है अपर मेंटल। दिस इज अपर मेंटल भाई। अपर मेंटल में ना, अपर मेंटल में बहुत सारे थर्मल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये जो थर्मल एलिमेंट्स है ना, ये थर्मल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कन्वेक्शनल सेल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। कन्वेक्शनल सेल्स आगे चल के कन्वेक्शनल करंट बनाते हैं। कन्वेक्शनल सेल्स आगे चल के क्या बनाते हैं? करंट बनाते हैं, और करंट ऐसे करके यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। अब ये जो ट्रैवल हो रहा है, ये मिड ओशनिक रिज के अलोंग हो रहा है, ठीक है, मिड ओशनिक रिज के अलोंग हो रहा है। इसको कहा जाता है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। किसने दी थी? ये दी थी आर्थर होम्स ने, ARTHURHOLMES। अब मेरी बात सुनना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या बोलती है? भाई तेरे को मिड अटलांटिक रिज दिख रही है? हाँ जी सर, ये दिख रही है, यहां पर दिख रही है ना। यहां पर ना जो रॉक्स प्रेजेंट है, एक रॉक्स प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एज द इक्विडिस्टेंस, एट द इक्विडिस्टेंस ऑफ देयर डिस्टेंस। कैसे? दे आर प्रेजेंट एज इक्विडिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? देयर डिस्टेंस आर इक्वल। मतलब यहां पर जो रॉक प्रेजेंट है, ये दोनों के दोनों यंगेस्ट है। यहां पर जो दो हैं, दे आर ओल्डर, ठीक है, और यहां पर जो दो हैं, दे आर दी ओल्डेस्ट। ये पुराने हैं, दे आर दी ओल्डेस्ट। समझ में आ रहा है? दे आर दी ओल्डेस्ट, ये यंगेस्ट, ये ओल्डर, और ये ओल्डेस्ट, ठीक है। अब एक इन दोनों के बीच की एक घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। यहाँ पर होता है भाई, ये जो मिड अटलांटिक रिज है, ठीक, यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जैसे कोई भी पहाड़ है, यहाँ पर बिल्कुल आप मान लो रिज है, जैसे ये है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, और जो नीचे वाला है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्रफ, ठीक है। तो इसके क्रेस्ट के अलोंग ना, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। इन वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से इसमें से निकलता है लावा, और रॉक्स में धस जाता है, जिसकी वजह से ये जो है ना, ये इधर इधर मूव हो जाती है। यहाँ पर जो प्लेट प्रेजेंट रहती है ना, ये डाइवर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। डाइवर्ट होंगी तो आखिरी में जाके सबडक्ट कर जाएंगी यहाँ जाकर, ठीक है। सबडक्शन तो यहाँ कन्वर्जन, ये इसको अलग रखो, ठीक है। बस डाइवर्ट हो जाती है, इतना याद रखो। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है, मगर और थोड़ा बता देते ना तो और बेहतर से बेहतरीन हो जाता। बिल्कुल यार, देखो, पोस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पहली है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जो कि आर्थर होम्स ने दी थी 1930 में। ही डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शनल करंट इन द मेंटल, मतलब मेंटल में कन्वेक्शनल करंट की पॉसिबिलिटी को डिस्कस करा था। इस तरीके से अपनी कॉपी में लिखना, ये जो करंट्स हैं, दीज आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो कि थर्मल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे इन द मेंटल ऑफ द अर्थ। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एक ट्रिक है, याद रखना भाई। क्या हुआ था, जो हैरी नाम का बंदा था ना, वो फ्लोर पर इतना हंसा के फ्लोर पर गिर गया। तो हैरी फ्लोर पर हंसते हंसते गिर गया, हंसते हंसते मतलब हैरी हेस। तो जो मिड ओशनिक रिज है, उसके दोनों तरफ जो पत्थर हैं, दे आर ऑफ इक्वल एज, है ना। ये पता कैसे चला? रेडियोमेट्रिक डेटिंग से, ठीक है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग आपने सुना, रेडियो कार्बन डेटिंग तो सुना होगा, जिससे फॉसिल फ्यूल का पता चलता है।
रेडियोमेट्रिक डेटिंग जिससे रॉक का पता चलता है। अब यहाँ पर ऐसा है कि जो रॉक्स हैं ओशनिक क्रस्ट के वो यंग है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के हैं वो ओल्डर है। कॉमन सेंस लगाओ, यंग आपको कौन दिखती है, ओशन या कॉन्टिनेंट्स, है ना भाई। ओशन कितनी यंग दिखती है, तो ऐसे याद करा करो कि जो ओशनिक क्रस्ट के ऊपर रॉक्स प्रेजेंट है, ओशनिक क्रस्ट दे आर यंगर, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर वो ओल्डर है। कई लोग को ऐसा लगता है कि भाई जो क्रस्ट वाला पार्ट है ना वो सिर्फ कॉन्टिनेंट ही है, ओशन नहीं आता। किसने बोला भाई, क्रस्ट में ओशन भी आती है। ओशनिक क्रस्ट और आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दोनों के बीच का अंतर तब पढ़ेंगे जब आगे थोड़ा सा टेक्टोनिक्स आगे बढ़ाएंगे। अब सुनना मेरी बात, इन दोनों का एक कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, ठीक है, जूम कर लेना कि वॉल्केनिक इरप्शंस कहां पर हुए थे, एट द क्रस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिज। जो क्रस्ट है ना, यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिले थे, वहां से लावा निकला, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ओशनिक क्रस्ट टूटी और लावा निकला और वहां से धंसने लगा, जिसकी वजह से जो ओशनिक क्रस्ट है ईदर साइड पुश हो गई, और जब पुश हुई तो आगे जाकर ओशनिक ट्रेंच में क्या हो गई, सिंक डाउन हो गई, बैठ गई, दब गई आखिरी में जाकर। तो ये दोनों का कंक्लूजन था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। अब यदि वन ऑफ द टफेस्ट सवाल जो कि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पेपर होता है ना, उसके लेवल का यदि उसको सवाल डालना हो ना तो यहां से डालेगा। क्या था कि इट वाज रियलाइज दैट कि ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिज वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत कॉमन है, बिल्कुल होंगे, काफी ज्यादा लावा लेकर आता है टू द सरफेस। सर ये तो आपने ऑलरेडी बता दिया है। अरे तो बिल्कुल बता दिया, बस यहाँ पर लैंग्वेज का अंतर है। रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ द मिड ओशनिक रिज, जो कि कई सारी सिमिलैरिटीज शो करते हैं। कैसे, उनकी एज सेम है, उनका पीरियड ऑफ फॉर्मेशन सेम है, उनका केमिकल कंपोजिशन सेम है, उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। जो ओशनिक क्रस्ट है, जो ओशनिक क्रस्ट है, वो काफी यंग है देन कॉन्टिनेंटल रॉक्स। यहां तक तो मैंने ही बता दिया था। अब याद रखना, जो सेडिमेंट्स ओशन फ्लोर पर पाए जाते हैं ना, ओशन फ्लोर, ये इतने पतले हैं कि ऐसा कहा जाता है कि कहीं पर भी 200 मिलियन ईयर से पुराना सेडिमेंट आपको मिलेगा ही नहीं कि इतने पतले हैं। मोटे होते तो ऐसा लगता भी कि बहुत पुराना है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो ओशन फ्लोर है ना, ये यंग है, यंग मानी जाती है। अब यहां पर बोलता है कि जो डीप ट्रेंचेस हैं, इन्होंने क्या करे, डीप सीटेड अर्थक्वेक वहां पर, मतलब डीप ट्रेंचेस में कई ज्यादा अर्थक्वेक यहां पर होते हैं इन द मिड ओशनिक रिज वाले एरिया में। यहां पर कई ज्यादा अर्थक्वेक भी देखने को मिलते हैं। बस एक चीज मेरे लिए याद कर लो, बस जो मिड ओशनिक रिज है, MORM, मिड ओशनिक रिज, यहां पर अर्थक्वेक आते हैं। और मैंने पहले क्या पढ़ाया था, अर्थक्वेक का फोकस होता है। इनका जो फोकस होता है ना, जो फोकस है, ये ज्यादा डेप्थ पर नहीं होता है, शैलो डेप्थ, मतलब कम गहरे होता है, बस। और क्या भाई, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। पहले बंटी जब पहले अटेम्प्ट में, पता क्या था, जब रो रेंडी से नहीं जोड़ा था, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ बस। जब उसने रो रेंडी को ज्वाइन कराना, यदि पर्टिकुलरली हमारे मार्शल बैच की बात करें, जो कि अभी क्लोज है, नहीं तो आप चालू हो जाओगे भैया, बैच हमें लेना है, बैच हमें लेना है, ठीक है, मतलब अभी क्लोज है, ठीक है, अभी कुछ मत बोलना। जो भी एप्लीकेशन पे जो पेड बैच आएगा, दैट विल कम फॉर ND1 2026। उसके लिए अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस आपका आने वाला एग्जाम ND2 2025 है, वो सब कुछ यूट्यूब पर करवाएंगे, फ्री में करवाएंगे, और इतना बढ़िया करवाएंगे कि कहीं और जगह से आपने पेड बैच ले रखा होगा ना, तब भी आपको यहाँ का कंटेंट देखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, सब कुछ फ्री में, मगर बाद में पढ़ते जाओ, नोट्स भी बनाओ और रिवाइज भी करो, प्रीवियस क्वेश्चन भी करो, जो अपने बढ़िया वाले टेस्ट हैं वो भी दो, और उसको एनालाइज भी करो। UPSC क्लियर, ठीक है। मेरी राहें तेरे तक हैं, मुझ पे ही तो तेरा कदम कदम बढ़ाए जा, ये गाना चाहिए। तुम बोलोगे भैया आप खुद डिस्ट्रैक्ट करते हो हमको, मेमोरीज हिट कर जाती हैं, ऐसा कोई नहीं आगे बढ़। कोई नहीं भाई, ठीक है। अभी तो ऐसा है, लड़के लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, नहीं होना, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सिर्फ पढ़ना है, स्टडी ओनली, ठीक है। जस्ट फोकस, ठीक है, जस्ट फोकस। समझ में आ रहा है? PDF में रोल नंबर चाहिए मेरे को, कुछ भी हो जाए,
आई वॉन्ट योर रोल नंबर इन दैट PDF. यदि अभी तक तू सेशन में रुका हुआ है ना, तो तू डिजर्व करता है उस PDF में रोल नंबर लाना. ठीक, बस. आई नीड दैट रोल नंबर इन दैट PDF ऑफ योर्स. जब आप भेजते हो ना टेलीग्राम पे, मोटिवेशन ऊपर, हाइप. ठीक है, चलो. अब क्या हुआ भाई, ये पोस्ट कॉन्टेंट, अब आपने देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आ गई भाई. फिर आपने देखा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आ गई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आ गई यार. मगर फाइनल जो द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मेरी जान, क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. ठीक है, इसको बोलते हैं ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? was discovered by मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन in 1967. ठीक है, 1967 में इन्होंने डिस्कवर करी. ठीक है यार, मैं आपसे एक बात बोलूं, सुनना मेरी बात. लिसन टू मी केयरफुल. आप लोग, अभी मैंने आपको जो इसका बोला है ना कि क्या करना है, रिजल्ट देकर जाना है आपको मेरे को. अभी मैंने रिसेंटली आपसे बोला, यू गोट गिव मी द रिजल्ट. जितने भी लोग सोशल मीडिया चलाते हो ना, जुड़े हो गए आप लोग मेरे से इंस्टा पर, जाना. ठीक है, ये सेशन जो आप ले रहे हो अभी यूट्यूब का, इसका क्या लेना, इसका लेना स्क्रीनशॉट. ठीक है, वहां पर नीचे लिखना, सर आई एम रेडी टू गिव माई बेस्ट, वी आर विद यू. ठीक है, लिखना और मेरे को मेंशन कर देना, या फिर अपने प्लेटफॉर्म को मेंशन कर दे, जिसको भी करना. देन जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन PDF ओपन होगा, तब दोबारा वो चीज़ जो आपने करी थी ना, वो विद वो जो इंस्टा वाला मेंशन, वो मेरे को भेजना विद योर रोल नंबर. ठीक है, देन विल अदर्स लेट नो कि आप लोग क्या कर सकते हो, मैं नहीं, आप लोग क्या कर सकते हो, आपका डेडिकेशन किस लेवल का है. चलो अब आगे बढ़ता है. उससे ज़रूरी है कंटेंट के ऊपर फोकस करना. भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 3 लोगों ने मिलकर दी थी, MPM, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन. ठीक है, एक आई थी 1917 में, एक आई थी 1930, एक आई थी 1916, और जो फाइनल आई थी वो आई थी 1967 में. पहली बात तो बेसिक, मैंने बोला था ना, मेरे लिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ ली, मगर प्लेट का ही मतलब नहीं पढ़ा. तो भाई टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट है क्या यार, कैसी भी यार, एक टुकड़ा और क्या, मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक. इसको तू क्या बोलेगा, इसको बोलेगा प्लेट टेक्टोनिक, इसको बोलेगा प्लेट, जो कि जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फीयर, दोनों से मिलकर बनती है. मगर एक प्लेट को तू कब कॉन्टिनेंटल बोलेगा, कब ओशनिक बोलेगा? यदि मैं तेरे को बता रहा हूँ, a plate may be referred to as continental or oceanic depending on which of two occupy larger portion of the plate. दोनों में से बड़ा मतलब ज्यादा कौन ऑक्यूपाई करता है, ज्यादा पोर्शन कौन ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, ये भी है ना. लिसन टू मी केयरफुली. एक होती पैसिफिक प्लेट, एक होता है यूरेशियन प्लेट. ठीक है, जो पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, इसको पैसिफिक प्लेट को ओशनिक प्लेट इसलिए कहा जाता है, इसमें पानी भी है, इसमें लैंड मास भी है, मगर ज्यादा पोर्शन पानी वाला है, इसलिए हम इसको ओशनिक प्लेट बोलते हैं. यूरेशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल क्यों है, इसमें कॉन्टिनेंट भी है, ओशन भी है, मगर इसको कॉन्टिनेंटल प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है वो कॉन्टिनेंट. बात खत्म, प्लेट भी समझ में आ गया. अब सर मगर थ्योरी क्या है? थ्योरी कुछ नहीं है, तुम घटिया है, मतलब एकदम बढ़िया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज करने की बात नहीं है इसमें. जो अर्थ का लिथोस्फीयर है ना, वो 7 मेजर प्लेट और कुछ माइनर प्लेट में डिवाइडेड है. 7 मेजर और कुछ माइनर. कॉन्टिनेंट्स आर दी ड्रिफ्टेड पार्ट ऑफ द प्लेट. ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना, ये प्लेट के पार्ट हैं, और जो मूव करती है ना, वो प्लेट करती है, ना कि कॉन्टिनेंट मूव करती है, वो प्लेट करती है, क्योंकि कॉन्टिनेंट प्लेट के पार्ट है. और ये जो प्लेट है, दीज प्लेट्स हैव मूव्ड इन द पास्ट में भी मूव करे थे, प्रेजेंट में भी मूव कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी मूव करेंगे. अब आपको पता होगा जो पेंजिया लैंड मास है, क्वेश्चन आता है ना कि पेंजिया कैसे बना, जो एल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया बताया था, वो कैसे बना? पता है, पेंजिया भी एक तरीके से कन्वर्जन बाउंड्री की वजह से बना, अलग अलग लैंड मास. अब कन्वर्जन बाउंड्री क्या होती है अभी आगे करेंगे. मेजर प्लेट, जितने भी मेजर कॉन्टिनेंट्स और ओशन के नाम याद है ना, जैसे अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, सारे के सारे मेजर हैं. और माइनर, कोकोस, नास्का, अरेबियन, फिलिपिन, कैरोलिन, फूजी, ये सारे के सारे माइनर हैं, सारे के सारे माइनर हैं. अब देखो यहां पर क्या स्टेटमेंट नंबर 1, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, करेंगे, साथ में कर रहे हैं. यहां पर देखना, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स वाज गिवन बाय हैरी हेस इन 1967. प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी हैरी हेस ने दी थी क्या? नहीं भाई, हैरी हेस ने नहीं, मॉर्गन, मैकेंजी एंड पार्कर ने दी थी. थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज बेस्ड ऑन सी फ्लोर्स. मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, याद रखना, जितनी भी थ्योरी CDT के बाद आई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी,
सभी का बेस सीडीटी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो सारी की सारी थ्योरी पहली बात तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर डिपेंड करेगी। मगर एक चीज और याद कर लो बस मेरे लिए, बस ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के ऊपर भी डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में दूर दूर हुए ना सी, तो यहां पर भी प्लेट टेक्टोनिक अलग अलग हुई, इसलिए उसके ऊपर डिपेंड करती है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट एंड 1 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, मजा आ रहा है ना। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या एक्सप्लेन करती है? क्या माउंटेन का फॉर्मेशन? माउंटेन का फॉर्मेशन नहीं। ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक? नहीं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग? बिल्कुल यार, मैंने बोला था ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज रिलेटेड टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसको एक्सप्लेन करती है प्लेट टेक्टोनिक के कैसे अलग हुए। अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स आर, कौन सी माइनर प्लेट इंपॉर्टेंट है? तो कुछ मत करो, माइनर मत ढूंढने जाना, आप मेजर ढूंढो, क्योंकि जो मेजर होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे माइनर पूछ रहा है। भाई पैसिफिक मेजर है, आंसर नहीं है। यहां पर क्या पूछ रहा है भाई? यूरेशियन मेजर है, आंसर नहीं है। ये भी आंसर नहीं है, ये सारे माइनर है, ऑप्शन नंबर बी। कॉपी में कुछ इस प्रकार से लिख देना, ठीक है? ठीक है भाई, यहां पर साइन कर दूं, नहीं तो क्या होता है, चांसेस हैं लीक होने। इसलिए तो आपको यार ये जो नोट्स वगैरह है, ये हम लोग हमारे एप्लीकेशन पर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। कम से कम कॉपी करने वाला भी उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, वहां पर जाना पड़े, ठीक है? ऐसे करके आप लोग अपनी कॉपी में प्यारे से अक्षरों में ऐसे लिख सकते हो, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो और एकदम कम समय में आप बढ़िया तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर लो। आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में अंतर क्या है? देखो, जो ओशनिक क्रस्ट है, ओशन की क्रस्ट जो है ना, वो भाई काफ़ी यंग है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफ़ी पुरानी है। ओशन जो है वो काफ़ी पतली है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इट इज़ थिन। और जो चीज़ पतली मतलब ज़्यादा दबी है, कंप्रेस्ड है, मतलब ज़्यादा डेंस है, ठीक है? और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटी ज़रूर है, मगर ये लाइट है। ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट, ये बेसाल्ट से मिलकर बनी हुई है। इट इज मेड आउट ऑफ ग्रेनाइट, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ग्रेनाइट से मिलकर बनी हुई है। जो ओशनिक क्रस्ट है इट इज कॉन्स्टेंटली रिन्यूड और डिस्ट्रॉय, मगर जो कॉन्टिनेंट है भाई, ये इजीली रिन्यू और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। इट कांट बी इजीली रिन्यूड एंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है? जितना आगे जाओगे सेशन और बढ़िया होगा। जस्ट लिव इन द प्रेजेंट। सर 2013 का सवाल लेकर आ गए आप तो एनडीए का, भाई मगर जब तू कंसेप्ट देखेगा ना, तो बोलेगा कि ये रिपीट हो सकता है, ये रिपीट हो सकता है। कई बार यूट्यूब पर मैंने 2011 के भी सवाल कराए हैं, कई बार कराए हैं मैंने, 2011 के बैच में भी करवा दिए, कई बार 2010 2011, है ना? और कई लोग बोलते हैं ना आखिरी के 7 ईयर 8 ईयर, यार ये मैं एग्जैक्टली आपसे नहीं बोल सकता हूँ कि आखिरी के 7 ईयर के पीवाई क्यों करना है, 8 ईयर के करना है, 9 ईयर पे करना है। ये डिपेंड करता है किस क्वालिटी का सवाल है, क्या रिलेट कर रहा है जो ट्रेंडिंग सवाल है उससे, ठीक है? रिलेट करना भी इंपॉर्टेंट है ना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल पढ़ो आप, जो रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब है उनको प्लेट कहा जाता है। व्हाट वुड बी द रिजल्ट जब एक ओशनिक प्लेट कोलाइड करती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के? जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशनिक प्लेट आपस में कोलाइड करती है, तो ओशनिक प्लेट इज फोर्स डाउन बिलो द कॉन्टिनेंटल प्लेट, मतलब जो ओशनिक प्लेट है वो नीचे चली जाएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट के। कॉन्टिनेंटल प्लेट इज फोर्स्ड बिलो द ओशनिक प्लेट, और जो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट है दे नेवर कोलाइड, ये कभी भी एक साथ कोलाइड नहीं करती। अब मेरी बात सुनो सारे ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। अब आप दिमाग लगाओ, दो प्रकार की प्लेट है, एक है ओशनिक और दूसरी है कॉन्टिनेंटल, ठीक है? जो ओशनिक है ये ज़्यादा डेंसर है, ठीक है? ये ज़्यादा डेंसर है, और ये जो है ये लाइटर है। तो भाई जो डेंसर है वो नीचे जाएगी, तो क्या होगा? ओशनिक प्लेट इज फोर्स्ड बिलो द कॉन्टिनेंटल प्लेट, मतलब ओनली वन इज करेक्ट, खत्म, ठीक है? मज़ा आया? हाँ जी सर मज़ा आ गया। अब पढ़ते हैं प्लेट बाउंड्रीज, है ना? प्लेट बाउंड्री का मतलब मैं बताऊं क्या होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां पर क्या होता है, प्लेट्स का मोमेंट होता है। प्लेट का क्या होता है? मोमेंट्स होते हैं, प्लेट के मूवमेंट्स होते हैं। या तो प्लेट पास आएंगी, ठीक है? या तो प्लेट्स दूर जाएंगी, या तो ना पास आएंगी ना दूर जाएंगी, कुछ पैरेलली कुछ इस तरीके से मूव होंगी कि बस आप उनको पैरेलली बोल सकते हो। जब पास आएंगी आप क्या बोलोगे? सर कन्वर्ज हो रहा है। जब दूर जाएंगी तब आप क्या बोलोगे? सर डाइवर्ज हो रहा है। और जब पैरेलली जाएंगी तब आप क्या बोलोगे? सर बस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना? कोई ऐसा बस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? तो अब अपन इन दोनों के बीच में बात करते हैं, दिखता कैसे है मैं सब बता रहा हूँ भाई, ठीक है? लिसन टू मी केयरफुली। एक प्लेट ही आई, एक प्लेट ही आई, आपस में आकर कन्वर्ज कर गई, तो यहां पर जो बाउंड्री बनेगी इसको कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलोगे। ये पहले आपस में जुड़े हुए थे, मगर अब पता क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसको आप डाइवर्जेंट बोलोगे, इसको डाइवर्जेंट बोलोगे। अब ये जो प्लेट है ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इसको ट्रांसफॉर्म बोलोगे।
अब यहाँ पर क्या है, मिड ओशनिक रिज है, ये दिस इज मिड ओशनिक रिज, ठीक है। अब मेरी बात आगे सुनना, ये मिड ओशनिक रिज है, तो यहाँ पर बीच में ये मिड ओशनिक रिज दिख रही है। अब यहाँ पर एक प्लेट ये आई और एक प्लेट ये आई, आपस में आकर मिली, ठीक है। जब आपस में आकर मिली तो यहाँ पर ट्रेंच बनी और यहाँ पर रिज बनी। सर तो ट्रेंच और रिज क्या होता है, ये वाली मतलब इसमें कंफ्यूजन है हमको, ट्रेंचेस और रिज मतलब बाकी जगह से भी पढ़ा है, एक होता है रिज और एक होती है ट्रेंचेस, दोनों में फर्क क्या है मैं बताऊं आपको फर्क क्या होता है। जो रिज बनती है ना, ये रिज अलग होने की वजह से बनती है, मतलब दिस इज ड्यू टू दी डाइवर्जेंट बाउंड्री, और जो ट्रेंचेस है ये पास आने की वजह से बनती है, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। रिजेस अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस जो कि ओशन को क्रिस क्रॉस करती हैं, इनको रिजेस बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय राइजिंग मैग्मा इन अ जोन, जहां पर दो प्लेट आपस में मूव अपार्ट करती है, मतलब अलग होती है, यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है। और जो ट्रेंचेस हैं, ट्रेंच मतलब आपने मरियाना ट्रेंच पढ़ा है, ठीक है, ऐसे करके जैसे ये ओशन का फ्लोर है और एकदम से ये नीचे ऐसा आ गया। तो आप एक बात बताओ, ये मरियाना ट्रेंच एक डीपेस्ट पॉइंट होता है ओशन में, ठीक है, पैसिफिक ओशन में। तो आप एक बात मेरे को बताओ, ये इसका सराउंडिंग है, ये इसका सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग से ये जो पार्ट दिख रहा है ये डीप है, हाँ जी सर ये डीप है, ये नैरो है, हाँ जी सर ये नैरो, ठीक है, ओशन फ्लोर पर प्रेजेंट है बिल्कुल। तो लंबा नैरो स्टीप बॉटम, स्टीप बॉटम मतलब कि इसका जो बॉटम है वो जेंटल नहीं है, इसका जो स्लोप है वो शार्प है। डीप सी ट्रेंचेस पाई जाती है हर ओशन में। ये कब बनती है, जब टेक्टोनिक प्लेट सबडक्ट करती हैं अंडर अनादर, मतलब आपस में आकर मिलती हैं। ये देखो ये मिल रही है, एक प्लेट ये आई, एक प्लेट ये आई, यहां पर क्या बनी, ट्रेंच बनी, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी कॉन्टेंट, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जेंट बाउंड्री, यहाँ पर मरियाना ट्रेंच और ये सब लिखा हुआ है, पैसिफिक ओशन में है। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब और बढ़िया तरीके से बताऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब लास्ट में ये दिख रहा है। अब व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट द बाउंड्रीज, ठीक है, मेरी बात ध्यान से रखना, टेक्टोनिक्स टॉपिक बस खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, तीन प्रकार का कोलिजन होता है कन्वर्जेंट में, ठीक है। पहला क्या होता है, देखो यदि कन्वर्ज करना है दो प्लेट को, तो प्लेट हमारी दो प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंट और ओशनिक। आपस में जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में आकर मिलेंगे, व्हेन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड टू ईच अदर, यहां पर क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अब जब यहां पर कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में आकर मिलते हैं ना, तो यहां पर फोल्ड बनते हैं। यदि दोनों प्लेट आपस में आकर मिली और एकदम एक दूसरे के सिमेट्रिकल खड़ी हुई है, परपेंडिकुलर, तो इसको बोलोगे यहां पर जो फोल्ड बनेगा सिमेट्रिकल। यदि एक प्लेट थोड़ा ज्यादा ओवर चली गई है तो यहां पर बनेगा ओवरफोल्ड। यदि एक प्लेट पूरी की पूरी एकदम दूसरे के अराउंड ऐसे लाइन अप कर गई है, जैसे एक प्लेट ये आ रही थी, एक प्लेट ये आ रही थी, वो एकदम रखा गई, 0 डिग्री का यहां पर एंगल बन रहा है, इसको रिकमेंड फोल्ड बोलोगे, दिस इज कॉल्ड रिकमेंड फोल्ड, है ना। ये कॉन्टिनेंटल को बस बेसिक याद रखना, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में मिलते हैं तो बनता है फोल्ड माउंटेन। मगर जब कॉन्टिनेंट और ओशनिक आपस में आकर मिलते हैं तो यहां पर क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन तो होंगे मगर साथ में वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होंगी। और तीसरा जो कि आपको ऑलरेडी पता है, जब ओशनिक और ओशनिक प्लेट आपस में मिलेंगी, तो मैंने बताया था ना, ओशन ओशन मिलेंगी तो यहां पर क्या, ट्रेंचेस या रिज, ट्रेंच, ठीक है। अब डाइवर्जेंट में बस दो हैं, डाइवर्जेंट में दो क्या है, या तो कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल आपस में अलग होंगी, या तो ओशन और ओशन आपस में अलग होंगी। जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में अलग होंगी, मतलब पहले कोई सरफेस ऐसा था, ठीक है, बाद में कैसा हो गया, बाद में हो गया ऐसा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो गया। तो अब आप एक बात बताओ, ये जो बने ना, दे आर नॉट ट्रू माउंटेन्स, ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, दे आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन, दे आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज क्रेस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलेगा, इसको बोलेगा ट्रफ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। अब जो साइड में जो यहाँ पर पट्टी दिख रही है ना, इसको बोलोगे ग्रेवन, और जो नीचे घाटी दिख रही है इसको बोलोगे वैली, ठीक है, वैली। और जो वैली, कौन सी वैली, रिफ्ट वैली। तो मैं आपको ट्रिक बताऊं आपको, बिल्कुल बढ़िया सुनना। आरआई से क्या होता है, आरआई से होता है रिफ्ट वैली। कब बनेगी, जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट अलग होंगे। आरआई से क्या होता है, रिज। कब बनेगी, जब ओशन और ओशन आपस में अलग होंगे। ट्रिक आरआई, ठीक है। आरआई फॉर डाइवर्जेंट, जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में अलग होंगे तो क्या बनेगा, रिफ्ट, रिफ्ट वैली, री से रिफ्ट। अब जब ओशन और ओशन अलग होंगे तब क्या बनेगी, रिज, ओशनिक रिज। और ट्रांसफॉर्म में ऐसा होता है, दे जस्ट स्लाइड पैरेलल टू ईच अदर, यार ये है और ये है, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नया लैंडफॉर्म नहीं बनता है, बस चेंजेस आते हैं। अल्टरेशन मतलब चेंजेस, जैसे सैन एंड्रियास का फॉल्ट। क्लियर हुआ, सवाल करें जरा, सवाल तो यार अपनी क्लास का बेस है। मैं प्रैक्टिस सेशन जरूर अलग लेता हूं, मगर मेरा कोई भी कंसेप्ट वाले सवाल में ना, बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन के आपको सेशन नहीं मिलने वाला। हाँ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंसेप्ट। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैंने बताया था,
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर तो सारी थ्योरी डिपेंड करेंगी, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी तो आपको याद करना है बहुत। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछ रहा है, इसको यहाँ जरा अच्छे से लिखते हैं, क्या बोल रहा है, मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, मिड अटलांटिक रिज जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कई का एग्जाम्पल है, तो रिज बनती है कई की वजह से, डाइवर्जेंट की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मिड अटलांटिक रिज डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से बन रही है। और क्या यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करें, रिंग ऑफ फायर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? यार वॉल्केनो का क्वेश्चन है ये। इट इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट बाउंड्री, हाँ जी। यहाँ पर काफी ज्यादा सिस्मिक और वॉल्केनिक जोन है, बिल्कुल है। यहाँ पर इट इज एसोसिएटेड विद द डीप ट्रेंचेस, बिल्कुल इट इज एक्चुअली, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड्स बीनेथ अनदर प्लेट इज कॉल्ड जोन ऑफ कन्वर्जेंस। जहां पर एक प्लेट, ठीक है, जो एक प्लेट है, अरे एक प्लेट ऐसी नहीं होगी भाई, मतलब कुछ इस प्रकार से होगी, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है, ठीक है, और नीचे क्या होता है, मैग्मा। इसको जोन ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल आपस में आकर मिली। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बिकम्स मोर प्रोमिनेंट अलोंग द जोन ऑफ कन्वर्जेंस। भाई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हमने क्या देखा था कि दोनों के दोनों प्लेट्स अलग जा रही हैं, मतलब डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ये वाला तो गलत है, पहला वाला सही है, गलत। इसको पता क्या बोलते हैं, जोन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबडक्शन, इसको कहा जाता है सबडक्शन, दिस इज कॉल्ड सबडक्शन। तो पहली वाली भी गलत है, नीचे वाली भी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है। यूजीसी नेट का सवाल है, ये तगड़ा सवाल था ना, आ सकता है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ प्लेट, बस इसमें ये जो रेट ऑफ प्लेट मोमेंट है ना, इसमें क्या याद रखना है, जो प्लेट का मोमेंट हो रहा है, पहले भी हुआ था, पास्ट में भी हुआ था, मतलब प्लेट्स वर मूव्ड इन पास्ट, प्लेट्स आर मूविंग इन प्रेजेंट एंड प्लेट्स विल ऑलवेज बी मूविंग इन द फ्यूचर। बट इफ यू वांट टू फाइंड, इफ यू, यदि साइंटिस्ट वगैरह को प्लेट मोमेंट का रेट पता करना रहता है ना, तो इसमें बस दो चीज का रिक्वायरमेंट होता है, एक तो नॉर्मल, बस नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि मिड ओशनिक रिज को पैरेलल करती है। कैसे करता है क्या नहीं करता ये भाड़ में जाने दो, बस नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि मिड ओशनिक रिज के पैरेलल है। मगर ये जो प्लेट मोमेंट का रेट है ना, ये चेंज होता रहता है। सबसे जो स्लोएस्ट रेट है वो काय का है, आर्कटिक रिज का, जो कि लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर मूव होती है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर कितना, आपने 15 सेंटीमीटर का स्केल देखा है। अब ये यदि आप ईस्ट पैसिफिक की बात करोगे, ये सबसे फास्टेस्ट मूवमेंट शो करती है, मतलब 15 सेंटीमीटर पर ईयर से भी ज्यादा, 15 सेंटीमीटर मतलब एक स्केल जो छोटा वाला होता है उससे भी ज्यादा। जैसे अब आप देखना, जैसे ये अर्ली इंडिया है, पहले इंडिया कहां पर था, नीचे गोंडवाना लैंड नीचे था, ठीक है, गोंडवाना लैंड नीचे था। जब ये गोंडवाना लैंड ऊपर आया, इंडियन प्लेट जब ये ऊपर आई, ऊपर यहां पर क्या थी, यूरेशियन प्लेट, ध्यान से सुनना, यहां पर है यूरेशियन प्लेट और नीचे क्या थी, इंडियन प्लेट, ऊपर आकर यूरेशियन प्लेट से क्या कर गई, टकरा गई। कैसे है अब मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, सुनना, इतनी अच्छी क्लैरिटी आपको कोई नहीं देगा, बस लिसन टू मी केयरफुली। भाई एक बेसिक जो फंडा है इसका, बेसिक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, जब दो कॉन्टिनेंट या दो कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट, कोई भी टेक्टोनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे को पुश करके कोलाइड करते हैं, पुश करके आपस में टकरा रहे हैं, तब वहां पर जियोलॉजिकल प्रेशर की वजह से कंप्रेशन जनरेट होता है। जियोलॉजिकल प्रेशर की वजह से कंप्रेशन जनरेट होता है, जिससे रॉक्स, डेब्रीज सरफेस पर माउंटेन्स बनकर अपीयर हो जाते हैं। तभी अपन लोग बोलते हैं जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में मिलते हैं तो बनते हैं फोल्ड माउंटेन। तो एक पीरियड था, जैसे अलग अलग पीरियड होते हैं ना, जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, तो ऐसा क्रिटेशियस पीरियड था। उसमें क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट है ये गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुई, गोंडवाना लैंड नीचे है, एंड हेडिंग नॉर्थ टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ गई। अब आपको तो पता है आगे क्या होने वाला है, नीचे गोंडवाना लैंड, ऊपर यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हुई और ऊपर जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। जब टकराई तो इंडियन प्लेट सबडक्ट कर गई 33 सी में, जहां पर बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन की वजह से, जियोलॉजिकल प्रेशर की वजह से यहां पर लेयर्स ऑफ डिपोजिट बढ़े, मतलब चीजें डिपोजिट होते गई, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। मजा आया, ठीक है, इसको कहा जाता है हिमालय का फॉर्मेशन। अब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हिमालय के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट अलोंग द हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन और इंडियन माउंटेन के बीच में तो कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हुआ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, कौन सा सही है, मैं आपको बताता हूं। पहला है, इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन। इंडियन प्लेट में पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन आता है क्या, आता है क्या, हाँ जी आता है, बिल्कुल आता है। द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयन फॉर्म,
मतलब जो सबडक्शन जोन हुआ था हिमालय के अलोंग, ये क्या बनाता है? सदर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। आप एक बात मेरे को बताओ भाई, नीचे ऊपर क्या थी? यूरेशियन। नीचे क्या थी? इंडियन। बड़ी कौन सी है? यूरेशियन। डेंसिटी ज्यादा किसकी है? इसकी, ठीक है, यूरेशियन की। तो सबडक्शन कहाँ होगा? नॉर्थ में होगा ना, क्योंकि नॉर्थ में यहाँ क्या लिखा है? सदर्न। ये वाली गलत है। आपको पता है ये जो हिमालय है, ये हिमालय जो ऐसा निकला हुआ है ना पूरा ऐसा करके, यहाँ तो इधर अपना जे एंड के है, मतलब पाकिस्तान भी उधर ही है, और यहाँ पर म्यांमार भी है। तो म्यांमार की तरफ ये राकिनयोमा माउंटेन बनाता है, और पाकिस्तान की तरफ किरथार माउंटेन्स बनाता है। दोनों के दोनों सही है। तो 1, 3, 4 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मजा आया ना? बस दिस इज द एंड ऑफ द टेक्टोनिक्स। ठीक है, मजा आया ना? बिल्कुल मजा आया सर। पानी पी लूं भाई। तुम मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। सर आप फिर चालू हो गए। क्या करो यार। ठीक है भाई, नहीं हुई है मेरे को बीमारी, नहीं हुई है मेरे को बीमारी जिसे लवेरिया कहा जाता है। मैं तो बस माहौल को लाइट बनाता हूँ। पिछले साल बच्चे बोलते थे वेवी, माहौल एकदम वेवी। ठीक है, मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ भाई। एक बार क्या हुआ, लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है भाई, अब मैंने एक यूट्यूब की बात है, शायद यूट्यूब या इंस्टाग्राम की स्टोरी या कुछ तो था, वो डाली, या सेशन था यूट्यूब का सेशन, मेरे को पता ही है एग्जैक्टली तो क्या था। उस पे एक बच्चे ने लिखा, कपिल भैया पगलू। भाई मैंने जैसे ही पढ़ा कपिल भैया पगलू, मैंने कहा ये वो अंदर से तो वही निकलेगा, आप समझ गए हो। अंदर मैंने कहा इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये बोल कैसे रहा है भाई पगलू, मतलब ये ही इज़ माई स्टूडेंट, लौंडा था वो ऐसा। मैंने उसका सीन कर लिया, रिप्लाई नहीं दिया, कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, जब बाद में इंस्टा वगैरह से दोस्तों से पूछा तो पता चला कि भाई वो तारीफ कर रहा था, वो ट्रेंड चल रहा है, जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसके आखिरी में पकड़ लग जा। फिर वेवी, ठीक है, फिर वेवी का ऐसे मेरे को समझ में नहीं, माहौल पूरा वेवी ऐसा कर दिया था उसने, लिखा था। फिर मेरे को ये अजीब लगा, मैंने कहा भाई मैं कुछ क्या, मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ यार, मैं मेरी क्लास, मेरे को पता है, आई हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चे इतना रिलेट कर लेते, इतना रिलेट करते जिसकी कोई हद नहीं है, मगर ये ऐसा क्यों लिखा? फिर पता चला कि भाई ये तो गाना है और वो बंदा रिलेट कर रहा है, बढ़िया तरीके। मैंने कहा और क्या ही चाहिए यार, बढ़िया है, चलो। तो मिनरल्स, रॉक्स, बस ये दो नहीं होंगे अभी, ठीक है, बस मिनरल्स एंड रॉक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिकैप दे तैयारी को। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्ड्स इज द एक्सियल प्लेन फाउंड टू बी वर्चुअली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जो एक्सियल प्लेन है वो वर्चुअली हॉरिजॉन्टल पाया जाता है, एकदम 0 डिग्री, बोला था ना, रिकमेंड फोल्ड। रॉक्स इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। अर्थ के अंदर बन रहा है तब उसको क्या बोलते हैं? अंदर को बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक, और बाहर निकल रहा है तो उसको बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, चलो देखते हैं मिनरल्स क्या होता है, तो और फिर रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो मिनरल्स, दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर यूजुअली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स, जो कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं टू मेक वेरियस सब्सटेंस। इन सब्सटेंस दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज मिनरल्स, इनको मिनरल्स कहा जाता है। एक जो मिनरल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट जैसे सल्फर वगैरह ये भी पाए जाता है। द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपको पता होना चाहिए, मतलब अर्थ के अंदर से जो मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, दैट इज द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मिनरल की, ठीक है, ये उतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, मगर फिर भी देख लो। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब पता क्या होता है? मतलब आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो कि डिफाइन कर सकती है कि इस तरीके से आप सेग्रीगेट कर सकते हो मिनरल को। भाई अब एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म है, मतलब बाहर एक ऐसा फॉर्म है, आप उससे भी बता सकते हो। फिर आता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एक क्रिस्टल है, ठीक है, आपने उस क्रिस्टल को ब्रेक करा,
वो क्या करेगा, जब आपने ब्रेक करा ना, एक स्मूथ सरफेस अटेन करेगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ध्यान से सुनना, तूने क्या करा, एक क्रिस्टल है उसके ऊपर प्रेशर लगाया, है ना, एक क्रिस्टल है उसके ऊपर तूने क्या करा, प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो गया। और ब्रेक ऐसा हुआ कि उसने एक प्लेन सरफेस अटेन करा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हुआ, वो टूट गया, टूट गया। इसको बोलता है क्लीवेज। फ्रैक्चर क्या होता है, तूने उसके ऊपर प्रेशर लगाया मगर यहां पर कोई स्मूथ सरफेस नहीं बना, कोई डायरेक्शन नहीं है, इरेगुलर मैनर में, ठीक है, कैसे भी तरीके से वो टूट गया। लस्टर मतलब जो अपीयरेंस होता है, कैसा दिख रहा है, चमकदार कलर। स्ट्रीक का मतलब क्या है, उसके नीचे जो किस प्रकार का ग्राउंड पाउडर प्रेजेंट है। ट्रांसपेरेंसी, वो जो मिनरल है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट आर पार दिख रहा है कि नहीं, ट्रांसलूसेंट थोड़ा बहुत दिख रहा है कि नहीं, ओपेक मतलब बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हार्डनेस कैसी है, उसकी डेंसिटी कैसी है, ठीक है, ये सारी चीजें। फ्रैक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर, इस प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। यहाँ पर जो बन रहा है ये क्या है, जो बन रहा है ये दीज आर क्लीवेज, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। ये बेसिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया। सो मिनरल्स आर फाउंड बाय स्लोइंग कूलिंग ऑफ मैग्मा, वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स क्विकली। देखो भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, लावा है ना, जो लावा है, यदि इसकी जो कूलिंग है, लावा की कूलिंग, ये या तो क्विकली हो सकती है, जल्दी से, या तो आराम मतलब क्विकली, या फिर ज़्यादा टाइम ले सकती है। जल्दी होगी ना तो काफ़ी जो क्रिस्टल्स हैं वो स्मॉल बनेंगे, और जब जल्दी से होगी, लंबा समय लगेगा, तो लार्ज क्रिस्टल बनेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेरी स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म्स व्हेन लावा कूल्स क्विकली, सही बात है। और मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा, सही बात है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। सो एक्चुअल वॉर स्टार्ट हियर। भैया मुझे तो लगा कि चैप्टर यहीं खत्म हो रहे, ठीक है, द चैप्टर बोला था ना आपको वो अनस्टॉपेबल वाली वीडियो में, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर एंड द क्रिएटर ऑफ योर मूवी is here Kapil Gaur, your GAT educator, when you are dealing with GAT. But the main hero of the story is my fire heart student you, ठीक है। What is rocks? सर यहाँ तो what are rocks होना था। हाँ यार, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, ठीक है। रॉक्स पता क्या होते हैं, मिनरल्स में पाए जाते हैं भाई। मतलब रॉक्स आर दी कॉम्बिनेशन और वन और मोर, मिनरल्स में पाए नहीं जाते, मिनरल्स में रॉक्स। अरे यार, रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, रॉक्स मिनरल से मिलकर बनते हैं। अर्थ की जो क्रस्ट है पूरी की पूरी पत्थर से बनी हुई है। फेल्ड्सफर और क्वार्ट्स जो मेन प्रकार के हैं, दे आर मोस्ट कॉमन मिनरल्स जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं। और इसमें से सिलिकेट मिनरल कौन सा है, फेल्ड्सफर। फेल्ड्सफर इज अ सिलिकेट मिनरल। पेट्रोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ पेट्रोलियम, इट इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। 3 प्रकार के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। अब काम की बात पर आते हैं अंकल जी, काम की बात पर आते हैं। एक लाइन याद आई, कितना पैसा कमाते हैं, जितना आपकी लड़की एक महीने में उड़ाती है उतना पेट्रोल मेरी गाड़ी अच्छा भाई, मेरा माइंडसेट ऐसा है कि बच्चे पढ़ने आ रहे हैं ना, बच्चों को लगना नहीं चाहिए कि एक आउटडेटेड टीचर से पढ़ रहे हैं। एकदम लगना चाहिए कि भाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, filled with fire, जोश, ह्यूमर, everything is gonna be here, ठीक है, just like a thunder, ठीक है। चलो, रॉक्स, ये सवाल ऐसा है कि आखिरी में करेंगे, ठीक है। आप पहली चीज दिख रही है आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भाई तेरे को लावा दिख रहा है, जी सर। यहाँ पर तेरे को ऐसे ऐसे करके लेयर्स दिख रही हैं, जी सर। और ये तो कुछ विचित्र चीज है यहाँ पर, वियर्ड ना, मेरे को कुछ नदी दिख, नदी जैसा मगर पत्थर है, क्या दिख रहा है। तो पहला जहां पर लावा दिख रहा है ना, इसको तू बोलेगा इग्नियस रॉक्स। दूसरा जो लेयर्स दिख रही हैं इसको बोलेगा सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और जो अजीब सा दिख रहा है इसको बोलेगा मेटामॉर्फिक रॉक, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। पढ़े इग्नियस रॉक क्या है, एकदम काम की बात पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया। जो इग्नियस रॉक है, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा। जो सबसे प्राइमरी रॉक बोलते हैं ना, जैसे आप लोग प्राइमरी में कहाँ गए थे, आप तो अमीर हो, प्ले स्कूल जाओगे, कुछ लोग हैं सुप्रीम आंगनवाड़ी, ठीक है, खाना भी मिलता है भाई, ठीक है, वहाँ पर गए होंगे,
तो जिस तरीके से वो आपकी फर्स्ट स्टेज थी ना, वैसे रॉक्स की पहली स्टेज है इग्नियस रॉक, क्योंकि यार लावा से बन रहे हैं। द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल्स इज लावा। हार्ड होता है, ग्रेनुलर होता है, क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं। और भाई लावा से यदि कोई चीज बन रही है तो कोई चीज इसको तोड़ पाएगी, इसलिए दे आर लेस अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग मतलब टूटना, केमिकली टूटना मतलब केमिकली वेदरिंग। दे आर लेस अफेक्टेड बाय इट। कोई भी प्रकार का यहाँ पर फॉसिल नहीं होता है, कोई भी प्रकार की यहाँ पर लेयर्स नहीं पाई जाती, कोई स्ट्रेटा नहीं होता है। 3 वर्ड मेरे लिए याद कर लो बस, 3। कौन कौन से? एक एंडेसाइट, एक गैब्रू और एक ग्रेनाइट। बस सारे सवाल कर दोगे। एंडेसाइट, गैब्रू, ग्रेनाइट। इसमें से एंडेसाइट कौन सा है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। और गैब्रू और ग्रेनाइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। पेगमेटाइट और बेसाल्ट भी इग्नियस रॉक के एग्जांपल है। इंट्रूसिव तो अपन ने आपको याद करवा दिए थे, लैपोलिथ, बाथोलिथ, डाइक्सिल, ग्रेनाइट और ये सब। एक्सट्रूसिव में बेसाल्ट और एंडेसाइट। एंडेसाइट तो अब भी मैंने बताया आपको। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सवाल करें। आपको मैं बताता हूं आपकी पोटेंशियल कि आप क्या कर सकते हो मेरा सेशन अटेंड करने के बाद। बस आपने 3 एग्जांपल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। तो भाई जो बताए थे मैंने वो याद कर। एंडेसाइट, गैब्रू, ग्रेनाइट, तीनों को हटा। गैब्रू हटा, ग्रेनाइट हटा, और बेसाल्ट एक्सट्रूसिव था ना, तो ये भी हटा। मतलब डोलोमाइट इज नॉट द एग्जांपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक, 2023 का पहला। एंडेसाइट, गैब्रू, ग्रेनाइट तीनों हटा। ग्रेनाइट हटा, गैब्रू हटा, बेसाल्ट भी हटा, स्लेट इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रॉक, आंगनबाड़ी नहीं भाई, ठीक है, इग्नियस रॉक, ऑप्शन नंबर बी। चलो एक छोटी सी स्टोरी हर बार बताता हूँ, अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ एन एस्पिरेंट आफ्टर गेटिंग फेल्ड इन हिज प्रीवियस अटेम्प्ट। आप रीड कर लेना इसको। भाई मैं ये बता रहा हूँ मैं आपको। पहले तो कभी भी फेल होता है ना स्टूडेंट, जब भी रिजल्ट आता है, उसके बाद मेरे पास इतने कॉल आते हैं कि भैया आप बता दो कि आप करना क्या है, आप बोल भर दो बस। आप यदि बोलो तो पहली टिकट करा के आपके घर अभी खड़े हो जाते हैं। पेपर निकलवाना है यूपीएससी एनडीए का, किसी भी हाल में जो बोलोगे हम वो करने को तैयार हैं, जो बोलोगे वही करूंगा, इस तरीके से आते हैं। मगर मैं खुद को डोरेमोन नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अ डोरेमोन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दिन बाद रील्स जरूरी है भाई, रील्स देखता हूँ। सिजुका इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे का नैप, सोना जरूरी है। एंड सिजुका लाइक चलो डेकुस, कहाँ? वॉल पार्टी। तो तुम्हारा क्या होगा? ये भाई हार्ड वर्क। आगे बढ़ते हैं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक के ऊपर। अब पढ़ लो भाई, ठीक है। You give a man love, he will forget about his goals. Yeah. You give a man betrayal, he will conquer the world. Sedimentary और metamorphic, पुराने रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल्स के सेडिमेंट्स और कंपैक्शन के एग्रीगेशन की वजह से, पुराने पेड़ पौधे पत्थर, वो फॉसिल की बात चल रही है यहाँ पर, उनके कंपैक्शन और एग्रीगेशन से आई बनता सेडिमेंट्री रॉक। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिथिफिकेशन। मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जो अर्थ सरफेस के ऊपर रॉक्स प्रेजेंट है ना, अर्थ सरफेस के ऊपर जो रॉक्स पत्थर प्रेजेंट है, ठीक है, दे आर एक्सपोज्ड टू द डेन्यूडेशनल एजेंट। जब इनको टू डेन्यूडेशनल एजेंट के सामने एक्सपोज करेगा, मतलब हवा, पानी, मिट्टी, ये सब चलते हैं ना, और मूवमेंट एक लेकर आते हैं, तो ये क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। जब टुकड़ों में टूटेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे, ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट हो जाएंगे और अलग अलग लेयर्स बना लेंगे अलग अलग थिकनेस के। इनको कहा जाता है लिथिफिकेशन, और इसी प्रोसेस से सेडिमेंट्री रॉक बनता है। क्या इनमें फॉसिल होता है? बिल्कुल होता है फॉसिल। एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिनके भी आखिरी में स्टोन आ रहा है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मडस्टोन, चॉक होल्स, है ना, ये सारे काय के सेडिमेंट्री के एग्जांपल है। अब आते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है फॉर्म में चेंज लाना। दीज आर द चेंज फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। कोई भी रॉक है तो उसका प्रेशर बढ़ा दे और टेम्परेचर दे दे, खूब प्रेशर दे दे और टेम्परेचर दे दे, वहां तेरा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। जैसे यहां पर एक प्रोसेस थी लिथिफिकेशन, यहां पर एक प्रोसेस है मेटामॉर्फिज्म। कब होता है? इट अकर्स व्हेन, पहली चीज, रॉक्स आर फोर्स डाउन टू लोअर लेवल बाय टेक्टोनिक प्रोसेस। टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से जब रॉक्स, ठीक है, रॉक्स को नीचे लेवल पे धकेलेगा, तब या तो मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, या तो फिर जो राइजिंग मैग्मा है, जो मैग्मा वॉल्केनो से ऊपर निकलता है ना, जब वो क्रिस्टल रॉक्स के कांटेक्ट में आता है ना, मैं मान रहा हूं कि जो राइजिंग मैग्मा जब बाहर निकलेगा आपका क्या बनेगा? इग्नियस रॉक। मगर जब वो क्रिस्टल रॉक्स के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, उन दोनों के कांटेक्ट की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, तब मेटामॉर्फिज्म हो सकता है। या तो फिर
एक ऊपर वाला ओवरलाइंग रॉक है, एक नीचे वाला अंडरलाइंग रॉक है, ऊपर वाला नीचे वाले के ऊपर खूब प्रेशर लगा रहा है तो मेटामॉर्फिज्म होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। जितने भी विचित्र नाम है, नीस, क्वार्ट्ज, सिस्ट, स्लेट, ग्रेफाइट, डायमंड, मार्बल, ये सारे के सारे मेटामॉर्फिज्म की वजह से बनते हैं। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक कैन बी मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म, है ना। अब आप यहां पर देखो, ये जो लाइमस्टोन है ना, ये मैकेनिकली भी बनता है, ऑर्गेनिकली भी बनता है और केमिकली भी बनता है। ये वाला क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट है यहाँ, ऐसा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक कैन बी फाउंड मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली एंड केमिकली। तो कौन सा? लाइमस्टोन। बढ़िया ना। अब आता है ये आखिरी का, है थोड़ा कठिन, हार्डेस्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा यदि आना होगा तो, बाकी ऊपर से काम बन जाएगा। दो प्रकार का मेटामॉर्फिज्म होता है, एक होता है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, एक होता है थर्मल। आपने कभी भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हीट का चेंज आता है, कभी भी हीटिंग का चेंज आता है, आप आग देते हो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं ना, हीट को बोलते हैं थर्मल रिएक्शन। तो कभी भी दो प्रकार के मेटामॉर्फिज्म होते हैं, एक थर्मल मेटामॉर्फिज्म और एक डायनेमिक। तो जहां पर भी थर्मल आया तो यहां पर क्या होगा? केमिकल चेंज, देयर विल बी केमिकल चेंज। और कहीं पर भी डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म आएगा, यहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। अब जहां पर केमिकल चेंज हो रहा है, जिसको थर्मल मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, ये दो प्रकार से होता है, कॉन्टैक्ट और एक रीजनल। ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? जहां पर जो हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा ऊपर आ रहा है, व्हेन इट कम्स टू द कॉन्टैक्ट विद द क्रिस्टल रॉक्स, तब जो मेटामॉर्फिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? थर्मल कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। रीजनल क्या होता है? जगह जहां पर रॉक्स आर फोर्स डाउन टू कॉज डिफॉर्मेशन बाय टेक्टोनिक प्रेशर। अभी बताया ना, टेक्टोनिक प्रेशर की वजह से जब नीचे धंस जाता है उसको बोलता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। एक ऐसी प्रोसेस होती है मेटामॉर्फिज्म में जहां पर कुछ रॉक्स, ग्रेन्स या मिनरल्स लेयर्स बनाकर अरेंज हो जाता है। ये जो मिनरल्स का अरेंजमेंट होता है ना, इसको फोलिएशन या लिनिएशन कहा जाता है। ठीक है। अब सेम चीज, जब सेम चीज बोलेगा और उसमें आपसे बोल देगा डेंसिटी भी बताएगा लेयर्स की, मतलब आर अरेंज्ड इनटू अल्टरनेटिंग थिन टू थिक लेयर्स, मतलब पतली से मोटी लेयर्स में क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा और लाइट टू डार्क शेड्स बना लेगा, इसको बैंडिंग बोलेंगे। बस स्पेसिफिकली बताएगा तो बैंडिंग, नॉर्मली बोलेगा तो फोलिएशन या लिनिएशन। ठीक है। तो लेट्स सॉल्व सम तूफानी सवाल। दीज आर ऑल माई स्टूडेंट। यार ऐसा लग रहा है ये बच्चे ने ना आज कुछ तूफानी करते हैं, नहीं माउंटेन ड्यू पी लिया है इसलिए मस्त ऊपर जा रहा है। नहीं, गलती से अब तुम जैसे फादर बने, आगे चल के तुमसे बोला गया कि बच्चे को दूध पिलाना है, उसमें दूध भर दो, तुमने दूध की जगह माउंटेन ड्यू बच्चा थोड़ी देर में ऊपर, इधर ऊपर चढ़ने लगा। दूध पिलाने को बोला था, माउंटेन ड्यू पिलाने। आपके गले में हाथ डालकर बोल रहा है, हाँ क्या हाल चाल है पापा, काम वगैरह कैसा चला? विच वन ऑफ द, और एक और चीज बोलूं जिससे आप पिघल जाओगे, वो आपको क्या बोलेगा? और पापा कब प्रमोशन होगा, कब लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बनोगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म? ठीक है, इसका आंसर तो आप बताना भाई। ठीक है, एक ही सवाल दे रहा हूं आपको, कर लेना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक्स, ये बताने लायक चीज है। ठीक है, शेल बिकम स्लेट थ्रू मेटामॉर्फिज्म। आप पता है, एक बात बताऊं, जो शेल है ये एक सेडिमेंट्री रॉक है और जो स्लेट है ये मेटामॉर्फिक रॉक है। तो बोला था ना मैंने, शेल का उन्होंने प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, स्लेट बना मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस की वजह से। अब जो शेल है ये कन्वर्ट हुआ स्लेट में, क्योंकि इट इज सब्जेक्टेड टू ट्रेमेंडस हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। भाई खत्म, बिल्कुल दोनों के दोनों सही है। ये देखो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ग्रेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक रॉक? प्लास्टिक रॉक का मतलब पहली बात तो सेडिमेंट्री रॉक याद रखना। सेडिमेंट्री रॉक की कैटेगरी है जिसको प्लास्टिक रॉक कहा जाता है। इसमें जो कॉन्ग्लोमेरेट है ना, कभी भी स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता, याद रखना। इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कॉन्ग्लोमेरेट कभी भी छोटा नहीं होगा। बढ़िया है भाई, और सवाल करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स रॉक्स इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल? फॉसिल किसके पास नहीं होगा यार? फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक देख लो, ये भी सेडिमेंट्री है, ये भी सेडिमेंट्री है। तो भाई ग्रेनाइट तो इग्नियस है, इसके पास नहीं होगा। किस रॉक में फॉसिल होगा? सेडिमेंट्री के पास होगा। किस रॉक में कोल एंड पेट्रोलियम मिलेगा? फॉसिल फ्यूल मतलब इग्नियस के पास मिलेगा। अरे सब करवा रखा हूं भाई, सब कुछ। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म
formed at the earth's surface by hydrological system. मैंने बोला था when they are exposed to the denudation agent, मतलब पानी, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम मतलब वाटर साइकिल, तो इनका भी काफी बड़ा मेन रोल होता है. जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं दे इन्वॉल्व द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक. सही बात है. अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बात बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात. कोई भी रॉक है, आप उसका वेदरिंग मतलब टूटना, इरोजन मतलब टूट कर एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर होना, डिपोजिट मतलब जब ट्रांसफर हो रहा है वहां पर जाके एक जगह धस जाना, डिपोजिट होना. जब ये तीनों चीज आपने करवा दी ना, कोई भी या फिर दो, या तो ऐसा बोल दो इरोजन और डिपोजिशन आपने करवा दिया, तो आपका पता सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा. आपने प्रेशर और टेम्परेचर दिया तो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा. तो जो सेडिमेंट्री रॉक है ये वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक से बनता है, बिल्कुल बनता है. क्या इसमें फॉसिल होते हैं? बिल्कुल होते हैं. क्या इसमें लेयर्स होती है? बिल्कुल होता है. ऐसा सवाल मैं करवाता हूँ. एक सवाल करवाया जिसमें पूरा का पूरी चीज कवर हो गई. ऑप्शन नंबर डी. समझ में आ रहा है? फ्रॉम विच शेल गैस इज प्रोड्यूस एज अ टाइप ऑफ. शेल गैस क्या है? शेल गैस आपको निकलती है ना, वो क्या है भाई? आप कॉमन सेंस लगाओ. अपन ने एक ऊपर चीज पढ़ी थी यहां पर, शेल बिकम स्लेट. शेल क्या था? शेल बिकम स्लेट. शेल स्लेट बन रही थी, तो शेल क्या होगा भाई? सेडिमेंट्री होगा ना. ऑप्शन नंबर ए इसका. रॉक साइकिल आखिरी है ये, बस सुनो मेरी बात. वही घटिया सी बात, वही घटिया सी बात. ये क्या बोल रहा है? क्रिस्टलाइजेशन कर दो, प्रेशर और क्रिस्टलाइजेशन कर दो, इग्नियस रॉक बन जाएगा. ठीक है. इरोजन और डिपोजिशन कर दो, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा. टेम्परेचर और प्रेशर दे दो, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा. ये सारे के सारे ट्रांसफर होता है. ठीक है. ऊपर जो PYQ आया था, क्वार्ट्जाइट इज अ मेटामॉर्फ्ड फॉर्म ऑफ सैंडस्टोन. जो क्वार्ट्ज बन रहा था ना, वो सैंडस्टोन से बन रहा था. पहले वो सैंडस्टोन था, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर दे दिया, क्वार्ट्जाइट बन गया. इसमें से कौन सा है जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? तो पहले तीन देख लो, लाइमस्टोन. और पहले तो देखो ग्रुप कौन सा है भाई. आखिरी में स्टोन आ रहा है दो में, मतलब कौन सा? सेडिमेंट्री है. तो शेल और स्लेट में से क्या शेल है सेडिमेंट्री? ऑप्शन नंबर सी, स्लेट इज करेक्ट. स्लेट क्योंकि हमारा क्या था? मेटामॉर्फिक. ठीक है. तो ऑगी क्या बोल रहा है भाई कि भैया लोग बोलते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस कंफ्यूजिंग होती है. नए बैच के स्टूडेंट, पुराने वाले लोगों से पूछो, अभी जो मार्शल बैच के स्टूडेंट है मेरे, उन लोगों ने मेरी जरा क्लास नहीं देखी होगी. ठीक है. आगे आने वाले सेशन में, जो कि आपको ट्यूसडे को देखने को मिलेगा, सैटरडे को मेरा ऑफ है ऑलरेडी क्योंकि सेशन दे दी, वी विल ब्लडी हेल्प फिनिश ऑल दोस टॉपिक्स टुगेदर. आई होप यू विल फॉलो द सेम जोश एंड जज्बा ओवर देयर इन द सेशन. ठीक है. मजा आया आप सभी को पढ़ाकर. शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक यू वेरी मच माय फायर हार्ट्स. ठीक है. PDF में मेरे को रोल नंबर चाहिए भाई. मेरे को व्यूज और लाइक्स और कमेंट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा PDF में रोल नंबर. ठीक है. हैव द फायर इन योर हार्ट एंड द पैशन इन द वैली. ठीक है. पैशन इन द हार्ट एंड फायर इन द वैली मैंने उल्टा बोल दिया. क्या फर्क है? ठीक है. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.